जजेस इस्तीफे दे रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। अब खबर आ रही है कि लाहौर हाई कोर्ट के भी कुछ जजेस हैं, वो भी इस्तीफे देना चाहते हैं। उनके बारे में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं। तो जजेस, अदलिया से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर लोग, अपोजिशन इस्तीफे दे रहे हों और कह रहे हों कि जी आइन का हुलिया बिगाड़ दिया गया है, तो इसको दोबारा से ठीक करने की ज़रूरत है कोई कि पाकिस्तान का जो तशख़्ख़ुस है अदलिया के हवाले से, पार्लियामान के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से, वो और बेहतर हो, ना कि और ख़राब हो जाए। देखें, पहली बात यह है कि हमने ये 19 साल पहले बात की थी आइनी अदालतों की, और ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और हमारे पार्टी के सरबराह नवाज शरीफ साहब और उस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब, इमरान खान, सबकी तायद उसको शामिल थी COD की। तो 19 साल के बाद जाके हमें ये मौका मिला है, तो हमने आइनी काम किया है, हमने आइन में तरामीम करके साहब, आपको आवाज़ आ रही थी या नहीं आ रही थी? हैदर जमान कुरैशी साहब से जो गुफ्तगू हो रही थी इसी पर हो रही थी। 20 साल, ये 2010 में जो आपने किया था और अब 2025 है, उस वक्त भी आप 2010 में 18वीं तरमीम में आपने इसको शामिल नहीं करवाया, और फिर उसके अलावा ये कि आपने 6 साल की मुद्दत के लिए ये अदालतें कायम करनी थी, हमेशा के लिए कायम नहीं करनी थी, ख़त्म कर देना, ये आइडिया तो कभी था ही नहीं। तो आपने इतने अरसे में तरमीम भी की, आपकी हुकूमत में भी हुई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में भी हुई, जनाब इमरान खान साहब की भी हुकूमत में हुई, किसी को याद नहीं आया? अब याद आ रहा है? देखें, जब एक जज मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजता है, एक जज ये कहता है एक जमात को कि आप नवाज शरीफ साहब का केस मेरे पास लेके आओ, मैं नवाज शरीफ साहब को निकालूंगा। इसी तरह गिलानी साहब को फारिग किया गया। ये अगर जजेस का जो रवैया, साकिब निसार, गुलजार खोसा और ये जजेस जिस तरह कहते रहे, मुंतखब नुमाइंदों को नायल करते रहे, वो अगर सियासतज़दा जज हो जाएगा, सियासी हो जाएगा, तो यकीनन फिर हमने महसूस किया कि हमने 18 अमेंडमेंट में सदर जो 52B का जो था, सदर मुंतखब हुकूमत को घर भेजा, वो हमने ख़त्म किया। इसी तरह हमने रियलाइज़ किया कि ये अब जो इस अदालत से एक ऐसे फैसले आ रहे हैं जो जिस मुंतखब हुकूमत को, ये रास्ता हमने रोक दिया है उनका। जजों का काम जो है, कैसे रोक दिया? वो ये नहीं है कि कैसे रोक दिया, मुझे ये बताएं कैसे रोक दिया? अगर जज साहब सो मोटो नहीं ले सकते और कोई किसी से कह के वो कोई पटिशन करवा लेती, तो भी तो मामला उनकी अदालत में चलाया जाएगा ना। अगर इस वक्त के चीफ जस्टिस चाहें कि वो कोई सियासी किरदार अदा कर दें, तो वो कर सकते हैं ना। क्या कर लेंगे आप? कैसे कर लिया आपने? मैं समझता हूँ अब कोई भी जो अदालत है, कोई जज जो किसी मुंतखब हुकूमत को नहीं गिराएगा, किसी वजीर आजम को घर नहीं भेज सकता। सर, मैंने मान लिया, मगर मुझे बताएं ना जो आइन ने उनको, हाउ नहीं, मैं इसी तरह एक जज का काम नहीं है कि वो ये कहे कि इस जमात के 4 MPs को मैं निकाल लूंगा। क्या ये जजेस का काम है? क्या जजेस ये कहें कि किसी को पसंद आ जाए, गुड टू सी यू करके एक मुजरिम को वापस कर दे और उनको VIP प्रोटोकॉल में दे? तो ये जो रवैया था, ये जो सोच थी, उसको हमने रोका है। और मैं समझता हूँ जो आइनी अदालतों का काम है वो आइनी अदालतें करेंगी, जो सुप्रीम कोर्ट का काम है वो सुप्रीम कोर्ट करेगी। मगर ये ज़रूर जो तकसीम पैदा हुई है, जो सियासत में के लिए इस्तेमाल हुए हैं, हुकूमतों को गिराने के लिए ये इस्तेमाल हुए हैं, वो अब रास्ता रोका है। सर, कैसे रोका है? मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ। ये नहीं कि पकौड़ों पे, समोसों पे जज कैसे रोका है? अगर जज आज भी चाहे तो किसी से पटिशन करवा लें। नहीं, इंसाफ जजों का काम इंसाफ है। जजेस के फैसले बोलते हैं। जजेस अगर सियासत तकरीरें करेंगे, जजेस अगर खत लिखेंगे, वो खत चीफ जस्टिस को भेजने के पहले मीडिया को दे देंगे, फिर सियासत में आ जाए ना। जिस तरह जो अगर अब जजेस ऐसा करेंगे तो क्या होगा? कल वो पार्टी ज्वाइन कर ले के बाद अब क्या होगा? अगर जजेस ने ऐसा किया, अब क्या हो जाएगा? देखें, जो वक्त आएगा उसको देखा जाएगा। तो हमारे पास पार्लियामेंट का फ्लोर है, हमने पार्लियामेंट की बालादस्ती की
हमेशा बात की है, उस पर हम कायम हैं और पार्लियामेंट को हमने मजबूत किया है। और हम समझते हैं कि जो ये पार्लियामेंट को जो इख्तियार मिला है, उससे पार्लियामेंट की बेतौकीरी नहीं होगी बल्कि पार्लियामेंट की बालादस्ती होगी। ठीक है, तो कुरैशी साहब आप बता दीजिए। ये जो आम आदमी को इंसाफ चाहिए, जो हजारों केसेस पड़े हुए हैं, आम आदमी भटक रहा है इंसाफ की वजह से, उसको इंसाफ मिलेगा। जो सर, वो तो लोअर कोर्ट में ज्यादा भटक रहा है, उनको, वो तो बजाय लोअर के कोर्ट में ज्यादा रोजाना भटक रहा है। सुप्रीम कोर्ट से बहुत ज्यादा जो है वो लोअर कोर्ट में नहीं, भटक रहा है। 55,000 केस सुप्रीम कोर्ट में भी पड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में आपको याद नहीं है कि सारा दिन टीवी सुप्रीम कोर्ट के सियासी फैसलों पे नजर लगी होती थी। वो कम से कम वो वक्त बचेगा आवाम का, और आम आदमी के रिलीफ के लिए अब काम होगा। चलें, अगर इसमें इस आर्गुमेंट में दम है तो आवाम जरूर कबूल कर लेंगे।